दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस हैबिट प्रोग्राम के अंदर। तो आज जो हैबिट हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो है मेमोरी। हाँ दोस्तों, शार्प मेमोरी हर कोई चाहता है। अगर आप ये कहते हैं कि आदि आज के कॉन्टेक्स्ट में मेमोरी इतनी शार्प होने की ज़रूरत क्या है, तो आप शायद अपनी ज़िंदगी को बड़ा नैरो माइंड से देख रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि बस मोबाइल फ़ोन है मेरे पास तो ज़्यादातर चीज़ें तो उसमें स्टोर रहती है, एक फिंगर टिप पे मैं उसको एक्सेस कर लूँगा। पर समझिए दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती है, और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत लेवल पे हमारी ज़िंदगी में घटती है जब हम सोशल कनेक्शंस बनाते हैं। सोशल कनेक्शन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज के तारीख में आप देखेंगे भी, ध्यान से सुनिएगा इस बात को और थोड़ा चिंतन करिएगा इस पर। कौन सा टीचर है जिसको जनता ने सर पे बिठा रखा है, यानी कि वो कहते हैं कि भाई ये अमेजिंग टीचर है। ज़्यादातर ये वही लोग होते हैं जो इंफॉर्मेशन का भंडार होते हैं। आप उनसे कुछ भी पूछ लो उनके सब्जेक्ट के बारे में, वो ना केवल उसको बताते हैं पर बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से बताते हैं दोस्तों। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप मेमोरी के बारे में सोचते हैं, व्हेन यू थिंक अबाउट मेमोरी, तो आपके दिमाग में क्या आता है दोस्तों? अ गुड मेमोरी इज समथिंग कि आप कुछ भी रजिस्टर करें अपने दिमाग के अंदर और उसको रिकॉल कर लें। सिंपल सी बात है ना। आप कुछ देखते हैं, आपने उसको रजिस्टर किया, यानी याद रखने की कोशिश करी, और फिर जब उसकी जरूरत पड़ेगी वो रिकॉल हो जाए। चाहे एग्जामिनेशन हो, चाहे आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग हो। ये जो गुड मेमोरी होती है, ये बहुत सारे फियर आपकी ज़िंदगी से निकाल देती है दोस्तों, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि बात सिर्फ ये नहीं है कि हम ट्रेनर हैं या कोचेस हैं, उन्हीं से सवालात किए जाते हैं। तमाम लोग जो भी अपनी फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, निश्चित ही बहुत सारे लोग आएंगे सर आपसे सीखने। अगर आप हर चीज़ पढ़ पढ़ के बोलेंगे, पॉइंटर्स से ही बोलेंगे, आप उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाते कम्युनिकेशन के अंदर। आप इमेजिन करिए, आप स्टेज पे खड़े हैं या फिर आप किसी पार्टी में हैं। आप ऐसे थोड़ी ना कि मोबाइल निकाल के फिर आप चीज़ों को बताएंगे, या किसी डिबेट में हैं आप। बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट होते हैं। मेमोरी ना केवल आपको एग्जामिनेशंस, बड़े बड़े एग्जामिनेशंस में पास होने में मदद कराती है, पर आई एम टेलिंग कि जो लोग अपनी स्टूडेंट लाइफ भी निकाल चुके हैं, उनके लिए भी मेमोरी कितनी आवश्यक है अगर उनको अपनी ज़िंदगी में ऊंचाइयों तक पहुंचना है। तो बात यहां आती है कि कौन से फैक्टर होते हैं जो मेमोरी को इफेक्ट करते हैं, और क्या सच में मेमोरी को इंप्रूव किया जा सकता है। देखिए, मेमोरी वैसे तो 1/3 बायोलॉजी होती है, पर गुड न्यूज यह है दोस्तों कि 2/3 जो हमारी मेमोरी होती है वो हमारे कंट्रोल में होती है, वो हमारे लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करती है। तो कौन से फैक्टर हैं जो शार्प मेमोरी को इफेक्ट करते हैं, इस पर आप ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिए। आपका पूरा रूटीन सुबह से लेकर रात तक का क्या चलता है, उस पूरे रूटीन के अंदर, यानी लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट है क्या? हसल में रहते हो आप, बहुत ज़्यादा आप भागा दौड़ी में हमेशा अपनी ज़िंदगी लगाते हो, इसमें आप मल्टीटास्किंग करते होगे। कुछ लोगों को कुछ बैड हैबिट्स भी लग जाती हैं। सो कॉल्ड बैड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, एल्कोहल, नींद तरीके से ना लेना, रात को कोई काम है वो सारा का सारा काम खुद ही करना, किसी को डेलीगेट ना करना। देखिए, छोटी छोटी चीज़ें जब आप फोकस करेंगे, आपको पता चलेगा कि ये कितना ज़्यादा आपकी मेमोरी को इफेक्ट करती हैं, और जाने अनजाने में हम इसको अपनी दिनचर्या में लाते हैं और परमानेंटली डैमेज कर देते हैं दोस्तों अपनी मेमोरी को। क्योंकि मेमोरी जब बहुत वीक हो जाती है किसी की, जो आपने देखा ही होगा एज ओल्ड में, फिर कोई तरीका नहीं है उसको वापस लाने का। और कई लोगों के साथ तो ये 40-45 साल की उम्र में ही होने लग गया है, बिकॉज ऑफ देयर लाइफस्टाइल। तो आप देखिए, आप नोट्स खोल लीजिए। नोट्स में बाकायदा हमने इस चीज़ के बारे में बताया है कि कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे शार्प मेमोरी को। दोस्तों, अब मैं जो आपको बताऊंगा वो है 3R फॉर शार्प मेमोरी। अगर आपकी ग्रेट मेमोरी नहीं है तो इसका सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि या तो आपको कैसे याद किया जाता है ये नहीं सिखाया गया, या कैसे सीखा जाता है ये नहीं सिखाया गया हो। जब हम 3R की बात करते हैं, लेटर R की बात करते हैं, तो फर्स्ट लेटर कहता है रजिस्टर। अब रजिस्टर क्या है?
एक ऐसी मेमोरी हो जो एनकोड कर ले यार चीजों को, जो भी आपके आसपास घट रही है। रिकॉल क्या है? जब भी आपको उसकी जरूरत पड़े आप लिटिल बिट्स और पीसेस की इंफॉर्मेशन रिकॉल कर लें टाइमली, जिस सिचुएशन में आपको जरूरत है। अब रिवाइज जब तक नहीं करेंगे तब तक, अगर माइंड के अंदर दोस्तों आप रिप्ले नहीं करेंगे जो आपने याद किया, आप उसका रिहर्सल्स नहीं करेंगे, तो वो जो नर्व पाथवे है ना हमारे दिमाग के, वो बनते नहीं है। इसी वजह से हमारे को चीजें 70% हम भूल जाते हैं 24 घंटे के अंदर अंदर। अब अगर आपको पता हो तो मेमोरी के साथ यही होता है कि अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो आप 70% भूल जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि कोई आदत जो आप सीख भी रहे हैं वो एक दिन चलाने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, कि मैंने आज ये आदत सीखी कल दूसरी आदत सीखी। आदत सीखते नहीं है, आदत अपनी जिंदगी में लाते हैं। समझिए इस बात को। अपनी जिंदगी में लाने के लिए आपको कम से कम 2 महीना उसको लगातार करना होता है, जिससे वो आपके रिफ्लेक्सेस में आ जाए। रजिस्टर करते वक्त मेमोरी के अंदर आपको इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है दोस्तों, जिससे आप तरीके से उसको रिकॉल कर लें। ये इतना सिंपल है कि अगर मैंने किताबें बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से रखी हुई हैं, वैसे तो मैं डिसऑर्गेनाइज रखता हूँ क्योंकि कभी भी कुछ भी निकाल लेते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं, फिर उधर भी किताबें इधर भी किताबें, बहुत सारी किताबें हर जगह फैली हुई है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मुझे पता है मेरी किताबें कौन सी किताब कहाँ रखी है। सो अगर आप डिटेल्ड तरीके से किसी भी चीज़ की आउटलाइन बनाते हैं, इंफॉर्मेशन की कुछ मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं, आप पढ़ते वक्त भी अगर आप अंडरलाइन करते हैं, तो वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आप किसी चीज़ को। हेडिंग है, सब हेडिंग है, बुलेट्स है, पॉइंटर्स हैं। और मैं कहूँगा एनएलपी एक्सपर्ट होने के नाते चंकिंग मैथड आप इंटरनेट पे ढूंढिएगा, जो एनएलपी को नहीं जानते हैं। चंकिंग अप और चंकिंग डाउन, इसका मतलब सिंपल सा ये है दोस्तों, कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो बहुत डिटेल होती है, कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो टॉप लेवल की ऊपर ऊपर की इंफॉर्मेशन होती है। जैसे मैंने बोला ना, हेडलाइन होती है। अगर मैं बोलूंगा कि ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन हेडलाइन है। उसके नीचे अगर हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लिखेंगे तो बहुत सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लिख देंगे, तो बहुत सारे कार के मॉडल उसके अंदर लिख सकते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, अगर ये लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन आपने स्मॉल लॉजिकल यूनिट्स के अंदर नहीं लिखा है दोस्तों, फ्लो चार्ट के रूप में नहीं लिखा है अपने सामने, बड़ा मुश्किल होगा आपको उसका समझना। और जिस चीज को हम समझ नहीं पाते उसको हम अपनी जिंदगी में लगा नहीं पाते दोस्तों। तो चाहे आप एक फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हो, फॉरेन लैंग्वेज आप सीखना चालू कर सकते हैं दोस्तों। ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका होता है। जब मैं मेमोरी की बुक्स पढ़ता हूं तो उसमें कहा गया है कि आपको सीखनी चाहिए कोई भी फॉरेन लैंग्वेज। आप क्या होगे, उससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा तो होगा सर, पहली बात तो इंडिया के बाहर जाने की सोचो, ट्रैवल करो, थोड़े टाइम वहाँ पे काम भी कर सकते हो आप, बहुत अच्छा लगता है, बहुत एक्सपोजर मिलता है दोस्तों। तो किसी भी पर्टिकुलर कंट्री को आप सोचकर वहाँ पे कौन सी किस भाषा का प्रयोग किया जाता है आप सीखना चालू करिए। पर वो स्ट्रक्चर्ड वे में अगर आपने नहीं सीखा तो आप उसको अपनी ज़िंदगी में नहीं लगा पाएंगे, मतलब अपनी मेमोरी को एनहांस नहीं कर पाएंगे उसके थ्रू। तो चाहे दोस्तों आपको इंग्लिश के वोकैबुलरी वर्ड याद करने हो, चाहे आपको कोई ग्रुप के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है ना दोस्तों। जैसे मैं जब अपनी किताबों को याद करता हूँ, बिकॉज मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं और एक टॉपिक पे हम लोग इतना मैटर पढ़ लेते हैं, तो हमारे को कई बार दिक्कत होगी। वैसे मुझे नहीं होती क्योंकि मेरी जो चीज़ें जहाँ पढ़ी हैं वो बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से हम रखते हैं। तो हमको पता है कि अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आया है, वो कह रहे हैं कि सर इसको एंजाइटी की प्रॉब्लम है, एंजाइटी अटैक्स आते हैं इसको, किसी को हो सकता है कंपल्सिव डिसऑर्डर हो, तो ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम्स लेकर लोग हमारे पास आते हैं। कहने का ये मतलब है कि अगर आपकी इंफॉर्मेशन जो आप उनके साथ साझा करने जा रहे हो, स्किल्स यानी जो टूल्स एंड टेक्निक्स उस इंफॉर्मेशन के साथ आप देने जा रहे हो, अगर वो आप इजीली रिट्रीव नहीं कर पा रहे तो कितना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, 1 साल पहले मैंने पढ़ाया था किसी को, अब 1 साल बाद अभी मुझे याद नहीं है वो कहाँ रखा है, क्योंकि आपने ऑर्गेनाइज नहीं किया। तो पहला वर्ड मैं दे रहा हूं ऑर्गेनाइज्ड। दूसरा वर्ड मैं जो आपको दे रहा हूं दोस्तों वो है एसोसिएशन। आपको एसोसिएट करना है चीजों को। आप दिमाग को भी देखेंगे एक जाले की तरह है दोस्तों, ये बड़ा कनेक्टेड रहता है
एक इंफॉर्मेशन दूसरे इंफॉर्मेशन से, कभी ब्रेन को देखिएगा किस तरीके से काम करता है। तो अगर हम कोई भी चीज जो अपने ब्रेन में स्टोर करते हैं वो मेंटल इमेजेस से करें, जिसमें साउंड सोचें, स्मेल सोचें, टेस्ट सोचें, और फिर अपनी मेमोरी के अंदर अगर एनकोड करेंगे तो वो और गहरा एनकोड होगा, हम भूलेंगे नहीं उसको। दोस्तों मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा आपको, आप और समझेंगे इन बातों को। तो अभी मैंने 2 वर्ड दिए, पहला बोला ऑर्गेनाइज्ड रखिए, आपकी टेबल ऑर्गेनाइज्ड है, आपकी ड्रॉअर ऑर्गेनाइज्ड है, आपका दिमाग भी ऑर्गेनाइज्ड होगा। अगर आपके दिमाग के जो थॉट्स हैं, आप जर्नलिंग करते हैं, आपका दिमाग अच्छी तरीके से प्लानिंग करेगा। अगर आप प्लानिंग ढंग से कर लेते हैं अपने दिमाग से, तो आप चीजों को सामने जो आपको दिख रही है, थिंकिंग जो माइंड है वो बड़ा क्लियरली थिंक करेगा, वो इंफॉर्मेशन को बड़ा आसानी से रिट्रीव कर लेगा। दूसरी पॉइंट जो मैंने बताया, एसोसिएशन। तीसरा पॉइंट, विजुअल क्यूज। अभी विजुअल क्यूज क्या है, भरे पड़े हैं दोस्तों। अपन ने स्कूल्स में पढ़ा था, मैप्स पढ़े हमने, ग्राफ्स पढ़े, इलस्ट्रेशन पढ़े, फोटोग्राफ्स आप देखिए, बहुत सारी ये चीजें होती हैं जो हमारे को किसी इंफॉर्मेशन को बहुत इजी ढंग से याद रखने में या उसको कॉम्प्रिहेंड करने में या बाद में उसको रिकॉल कराने में बड़ी मदद करती है। दोस्तों ये ज्यादातर उन लोगों पे काम करती है जो विजुअल लर्नर्स होते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि आप किस तरीके के लर्नर्स हैं, दोस्तों 4 लर्निंग स्टाइल्स होते हैं जब आप इंटरनेट पे चेक करेंगे, और उसमें क्लियरली आपको दिखेगा कि विजुअल लर्नर्स होते हैं, ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं, काइनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं, और ऑडिटरी डिजिटल लर्नर्स होते हैं। आपको देखना है कि कौन सी तरीके से, यानी कि जिसकी आंखें ज्यादा डोमिनेंट है उसके 5 सेंसेस में से, जिसके कान ज्यादा डोमिनेंट है उसके 5 सेंसेस में से, वो ऑडिटरी कहलाएगा, आंखों वाला विजुअल कहलाएगा। बड़ा सिंपल है। काइनेस्थेटिक वाला कौन होगा, जो फील ओरिएंटेड होगा दोस्तों, फील ओरिएंटेड। एक इंसान है जो चीजों को बड़ा फील करके याद रखता है। चलिए, तो ये अभी का टॉपिक नहीं है, पर मैं कहना ये चाह रहा हूं, एक इंसान अगर उसको पता है कि उसकी लर्निंग स्टाइल क्या है, तो वो ज्यादा मेमोरी को अपने साथ एसोसिएट कर सकता है। आपने मिनेमोनिक्स का नाम सुना होगा दोस्तों। मिनेमोनिक्स और एब्रिविएशन, ये जो कॉन्सेप्ट होता है, इसमें आप लार्ज चंक ऑफ इंफॉर्मेशन को बड़ा आसानी से मेमोराइज कर पाते हैं। आप देखिएगा वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप, आप इंटरनेट पे डालिएगा कभी, वहां पे बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन को याद रखने के लिए लोग स्टोरी मेथड का यूज करते हैं, और स्टोरी भी वो कहीं ना कहीं मिनेमोनिक्स का कॉन्सेप्ट ही उसके अंदर लगाते हैं। मुझे अभी भी याद आता है कि हमारे को 9 प्लैनेट्स सिखाए गए थे भाई, और कई बार लोग भूल जाते थे उसका ऑर्डर, और जो लाइन हमेशा हमारे को याद रहती है, वो आपको भी शायद याद होगी क्योंकि बहुत कॉमन है, कि माई वेरी एक्साइटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस 9 पाइज। अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, माई का एम मरकरी है, माई वेरी एक्साइटेड, तो वेरी का वी वीनस है, एक्साइटेड का ई अर्थ है, फिर उसके बाद क्या है, माई वेरी एक्साइटेड मदर जस्ट सर्व्ड, तो मदर का एम मास, जस्ट का जे जुपिटर, सर्व्ड का एस सैटर्न, सर्व्ड अस 9 पाइस, सैटर्न यूरेनस नेपच्यून। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, ठीक है, ये तो एक तरीका है, आप ऐसे अपने तरीके बना सकते हैं। देखिए मैं छोटी छोटी चीजें आपको बता रहा हूं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन अगर हम आपको दे भी दे मेमोरी के बारे में, कि अरे भाई नंबर्स ऐसे याद रखो, अल्फाबेट्स ऐसे याद रखो, ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, हैरी लॉरेन ने मेमोरी एनहांसमेंट में ये कहा है, वो कहा है। मैं सिंपल बातें आपको बता रहा हूँ, मैं वापस से रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, गुड मेमोरी बहुत जरूरी है हम सभी को। ऐसा कभी भी मत सोचिएगा कि अरे शार्प मेमोरी, पहली बात तो ये बाय डिफॉल्ट होती है, हम सीख नहीं सकते, भ्रांति है दोस्तों। ये जो बिलीफ है ये आपको हेल्प नहीं करेगा, इसको तोड़ दीजिए इस बिलीफ को, है ना। दूसरी चीज कि आप ये मानिए कि मुझे अपनी मेमोरी इंप्रूव करनी है, क्योंकि सब में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होती है दोस्तों, आपकी कितनी भी अच्छी मेमोरी हो। फिर मैंने आपको बोला कि फैक्टर्स देखो यार, शार्प मेमोरी अगर नहीं है किसी की तो वो डिसऑर्गेनाइज्ड होगा, यानी लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट, टाइम को मैनेज नहीं कर पाता, मल्टीटास्क, एक ही बार में 2-2, 3-3 चीज़ों पे ध्यान देता है, किसी भी चीज़ पे ढंग से ध्यान नहीं दे पाता। कोई बैड हैबिट है, ड्रग्स लेता है, स्मोकिंग करता है, ड्रिंकिंग करता है, इन सब चीज़ों से क्या होता है दोस्तों, आपका दिमाग हिल जाता है। आप देखिएगा ना, कोई भी नशे की चीज़ लेते हैं तो इंसान
घूमता रहता है, वो कॉन्सेंट्रेट कहाँ हो पाता है। और कॉन्सेंट्रेशन ना होने के कारण ही तो हम किसी चीज को रजिस्टर नहीं कर पाते, उसको रिकॉल तो बात की बात है, रजिस्टर ही नहीं कर पाओगे तो रिकॉल कहां से करोगे ढंग से। तो स्लीप डिसऑर्डर मैंने आपको बताया, अगर नींद की आपको परेशानी है, मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि आपकी मेमोरी कमजोर होगी। डेलीगेशन मैंने आपको बताया था, मैं रिवाइज इसलिए कर रहा हूं बिकॉज सिंपल से नोट्स हैं इसके, आपको रजिस्टर रिकॉल रिवाइज का कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर होना चाहिए दिमाग में। फिर मैंने आपको बोला ऑर्गेनाइज्ड करिए इन्फॉर्मेशन को, फिर मैंने बोला एसोसिएट करिए, और विजुअल क्यूज का यूज कर सकते हैं आप, मिनिमोनिक्स के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। अब देखिए जब रिकॉल की बात आती है तो रिकॉलिंग में आपको ये समझना है कि राइट डाउन द इंफॉर्मेशन, जो भी आप के दिमाग में आप सीखते हैं ना दोस्त, आप उसको लिखना चालू करें जर्नलिंग के थ्रू। चाहे जैसे आज मेरी जिंदगी में जो सारी बातें घटी, अगर मैं कल सुबह थोड़ा सा समय निकाल के 10 मिनट 15 मिनट मैं उसका बेसिक लेखा जोखा लिखूं, तो आप देखिएगा आपकी रिकॉल पावर धीरे धीरे कितनी स्ट्रांग हो जाएगी दोस्तों। रिकॉल, मैं बार बार कह रहा हूं, रिवाइज और रिकॉल बड़े इंटरलिंक्ड है ना, क्योंकि अगर कोई इंसान रिवाइज करता है तो रिवाइज करते वक्त भी मैं लोगों को कहता हूं कि यार अगर आपने बुक में कुछ पढ़ा है और आप दूसरे दिन रिवाइज कर रहे हैं उसको मॉर्निंग में, आप बुक को खोलिए मत, बुक को सामने रखिए और पूरी कोशिश करिए रिकॉल करने की। तो वो रिवाइज ही कर रहे हैं आप, पर आप रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप रिकॉल पे जोर दे रहे हैं। आप जिस चीज पे ध्यान लगाएंगे वो बढ़ेगा आपकी जिंदगी में, समझिए इस बात को। मैं कहता हूं लोगों को लिखोगे ना तो ये जो हमारे क्योंकि पूरी बॉडी की जो मोटर स्किल जब इन्वॉल्व होती है किसी चीज के अंदर, तो ऐसे कहा जाता है ना, जो इंसान अपने गोल लिखता है 5 गुना ज्यादा करीब पहुंचता है वो अपने गोल के, क्योंकि वो अपने सारे थॉट्स को पेपर पे डालता है, तभी उसको सेंसफुल लगती हैं वो चीजें। आप जब अपनी इंफॉर्मेशन को पेपर पे डालोगे तो आप टेस्ट करोगे ना कि मेरी रिकॉल पावर कितनी अच्छी है। आप जब बोल बोल के भी याद करते हैं तो भी कई लोग बेहतरीन तरीके से याद कर पाते हैं, क्योंकि बोलेंगे सुनेंगे, जो बोलेगा वो सुनेगा भी, तो यानी ज्यादा सेंसेस यूज हुई है। एक तो हम सिर्फ ऐसे करके कंसंट्रेट करके उसको अपने अंदर डाल रहे हैं, वो भी अच्छी प्रैक्टिस है, पर आप बोलना सीखिए कि अगर कोई रिवीजन कर रहे हैं तो जस्ट आप थोड़ा सा बोलें। अगर कोई शब्द, कई बार ऐसा होता है हमारे साथ ही कि कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो हमारे को समझ में नहीं आते, और हम लोग जब सेशंस ले रहे होते हैं तो हमारे को बहुत सारे वर्ड्स वहां पे यूज करने होते हैं। तो अब चैलेंज ये आता है कि भाई अगर वो वर्ड भूल गए तो फिर क्या होगा, क्योंकि स्टेज ज्यादातर हम पब्लिक स्पीकिंग उसके तरह करते हैं कि सारे लोग सामने बैठे हुए हैं, आप ऐसे पर्चा लेके नहीं जा सकते। मैं तो वैसे भी पेजेस यूज नहीं करता बोलते वक्त। तो मैं कैसे याद रखता हूं, कोई भी जो टफ वर्ड, डिफिकल्ट वर्ड होता है, मैं कोशिश करता हूं उसको बोलूं। मैं 10 बार अगर उसको बोल लेता हूं, एक तो उसका उच्चारण भी बड़ा क्लियर हो जाता है मेरे माइंड के अंदर, और फिर मैं उसको यूज भी कर लेता हूं। क्योंकि आप किसी भी चीज को बोलोगे और फिर उसको रिवाइज करोगे, रिपीट करोगे, तो वो आपकी मेमोरी के अंदर गहराई में जाएगा दोस्तों। मैं कह रहा हूं एक्टिव रिकॉलिंग अपनी जिंदगी में चालू रखिए। एक्टिव रिकॉलिंग क्या होती है, एक छोटा सा मैंने एक्शन दिया है फर्स्ट एक्शन प्लान में, आप देखेंगे कि 1 घंटा, पिछले 1 घंटे में क्या घटा आपकी जिंदगी में। आप क्या एक बार के लिए सिर्फ 2 मिनट का गैप लेके, 5 मिनट का गैप लेके कुर्सी पे बैठिए और लंबी गहरी सांस लेके रिलैक्स होइए, और पिछले 1 घंटे में जो घटा उसको अपने दिमाग में रिकॉल करिए। आपने तब ध्यान नहीं दिया था कि एग्जैक्टली क्या घट रहा था, पर अगर आपको कुछ भी याद आ रहा है, देखिए शुरुआती दौर में तो ऐसा भी होता है लोगों को कि कुछ याद नहीं आता उनको, तो चिंता ना करिए, रिकलेक्ट करना धीरे धीरे आ जाएगा दोस्तों, बिकॉज रिकलेक्ट करना एक प्रैक्टिस है, और अगर उस पर ध्यान दिया आपने तो आप इफेक्टिव वे में रिकलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। रिवाइज कॉन्सेप्ट तो आपके साथ बिल्कुल क्लियर है। फिर उसके बाद हमने डाइट के बारे में डिटेल नोट्स में दिया है दोस्तों। होल ग्रेन रेगुलर बेसिस पे आपको खाने चाहिए, वो आपका कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ाता है। असेंशियल फैटी एसिड्स आपको खाने चाहिए, हेल्दी ब्रेन फंक्शनिंग में बहुत काम आता है। पंपकिन सीड्स दोस्तों आपकी मेमोरी और मूड को बूस्ट रखता है, बहुत फायदा करेगा। टमाटोज जो होते हैं वो आपके फ्री रेडिकल डैमेज को प्रिवेंट करते हैं, और नट्स
नट्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो आपके हेल्दी ब्रेन फंक्शन को अच्छा रखते हैं। सब कहते हैं ना बादाम खाओ दिमाग तेज होगा, है ना, हमें नहीं पता बादाम से ही, पर नट्स, ओवरऑल नट्स भी आप ले सकते हैं। आप उसका डिटेलिंग नोट्स में देखिएगा। मॉर्निंग हैबिट्स पे बहुत ध्यान रखिएगा दोस्तों। थोड़ी थोड़ी चीजें अगर हम अपनी जिंदगी में डालते हैं तो आप देखिएगा वो जो जीनियस ब्रेन की जो मॉर्निंग रूटीन होता है वो बिल्कुल अलग होता है। और ये किताबें बता रही हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके मॉर्निंग रूटीन की भी एक किताब होती है, आप उसको देखिएगा, इंटरनेट पे अवेलेबल है। उसमें बड़ा क्लियरली ये बता रखा है कि भाई जो सपने देखता है उसको मॉर्निंग में रिकॉल करता है, जो अपने बेड को खुद जमाता है वो ऑर्गेनाइज, शुरू में ही क्या करेगा, फर्स्ट चीज वो ऑर्गेनाइज करता है चीजों को। वो पूरे दिन में बहुत पानी पिएगा, पानी पीना बहुत जरूरी है दोस्तों। मेमोरी को अगर आपको बूस्ट रखना है तो आपको चेस, जिक्सॉ पजल, सुडोकू, या फिर आप ये आपका क्रॉसवर्ड पजल्स, ये सब आप खेल सकते हैं। ये एक्शन प्लान में हमने डाला है। आपको कोई भी चीज आप 10 मिनट 15 मिनट करना चालू करिए, अपनी जिंदगी का पार्ट बनाइए ना। क्योंकि पोमोडोरो साइकिल जब हम बताते हैं तो हम कहते हैं भाई आप पोमोडोरो साइकिल के जो गैप्स होते हैं, मैं कह रहा हूं जो 3 पोमोडोरो के बाद हम बोलते हैं, कई बार 4 पोमोडोरो के बाद बोलते हैं कि यार 1 घंटे का गैप ले लो, उसमें आप कुछ जिक्सॉ पजल वगैरह खेल सकते हैं, आप इंजॉय भी करेंगे उसको। कुछ नया करिए दोस्तों, नया यानी जो ब्रश ही करते हैं अगर आप लेफ्ट हैंड से, मैं तो लेफ्ट हैंडेड हूं, तो लेफ्ट हैंड से करते हैं तो उसको राइट हैंड से करने की कोशिश करिए। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस रेगुलर बेसिस पे जो करते हैं आप देखिए उनकी मेमोरी बड़ी अच्छी रहती है। क्योंकि बाबा रामदेव और इन सबको आप देखेंगे स्टेज पे बैठकर कुछ दिखता नहीं है उनको, ऐसे कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं लगा होता। तो दोस्तों एक्शन प्लान्स आप खोल लीजिए। एक्शन प्लान्स में क्लियरली हमने जो पहला प्लान बताया है वो मेमोरी एक्शन प्लान का फास्ट रिकॉल मेथड है, जिसमें कुछ स्टेप्स हैं, आप उसको फॉलो करिएगा। दूसरा है मिनेमोनिक्स का कॉन्सेप्ट है। मिनेमोनिक्स यानी सिंपल सी चीज़ है कि आप कोई भी चीज़ जो अपने दिमाग में रजिस्टर कर रहे हैं उसको रिकॉल करने का एलिमेंट क्या है जिसके तहत आप उसको रिकॉल करेंगे, है ना। जैसे कि एक एग्जाम्पल उसमें लिखा हुआ है बड़ा क्लियरली कि फैक्ट ये है कि मीटिंग है कैफे लेमन में 9 बजे हर्ष के साथ। तो अगर जो रिकॉल करने जा रहा है वो ऐसे याद रखे कि हर्ष का चेहरा उसके दिमाग में आए, हर्ष खड़ा हुआ उसके दिमाग में आए, और उसने 9 लेमन्स अपने गले में, समझ रहे हैं आप ये बात। तो ऐसा कुछ वियर्ड सा कुछ भी देखिए आप, कलरफुल, बिग, बड़ा क्लियर रजिस्टर करेंगे, वो रिकॉल बहुत आसानी से हो जाएगा। तो रिकॉलिंग एलिमेंट को हमेशा बिगर, बेटर, कलरफुल। एक्शन प्लान नंबर 3 बड़ा क्लियरली आप देख पा रहे होंगे, उसके अंदर हमने ज़ेरॉक्स टेक्निक आपको एक्सप्लेन की है। आप कोई भी पेपर ले लीजिए, न्यूज़पेपर भी हो सकता है, कोई फोटोग्राफ हो सकती है, समथिंग, कोई भी ऐसा एक पेज हो सकता है, A4 साइज का भी हो सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है। आप उसको ऑब्जर्व करिए 1 मिनट तक या 2 मिनट तक, और फिर उसको हटा दीजिए अपने सामने से और लिखिए कि आपने उसमें क्या देखा, डिटेलिंग के साथ। ये भी एक प्रैक्टिस हो रही है कि हम रजिस्टर कर रहे हैं और फिर रिकॉल कर रहे हैं। ये प्रैक्टिसेस आपको बहुत मदद करेंगी। कॉन्सेप्ट वही हैं, आप अपनी प्रैक्टिसेस भी लगा सकते हैं, पर रजिस्टर, रिकॉल, रिवाइज उसके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। लास्ट जो एक्शन नंबर 4 हम लोगों ने आपको दिया है वो, उसमें मेमोरी बूस्टर एक्टिविटीज़ हैं, आपको अपनी दिनचर्या के अंदर वो लगाना है। चाहे आप मेडिटेशन करिए, हेल्दी डाइट लीजिए, आप टिक लगाइएगा और देखिएगा कि कौन सी आदतें आप अपनी ज़िंदगी में डाल रहे हैं जिससे आपकी मेमोरी हमेशा शार्प रहती है, आप उसको इम्प्रूव करते रहते हैं। तो आज इतना ही लेते हैं दोस्तों। आशा करते हैं आप अपनी मेमोरी पे काम करेंगे और उसको इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू सो मच।